पाकिस्तानी को काटने पे लगा हुआ है, इंडियन की सपोर्ट करने पे लगा है। ये जो लोग हैं इनको मैं एक हद तक बेचारा कहता हूँ, जो दूसरों की टांगे खींचते हैं। उसकी वजह ये है कि उनको लगता है कि ये करके शायद हम कामयाब हो जाएंगे। असल में ना अपने ही गिराते हैं नशे मन पे बिजलियां। वाह वाह। टांगे खींचने वाले, हसद नफरत वाले जो हैं, वो हमेशा लोग जो हैं वो अपने ही होते हैं। आप देख लीजिएगा कि जो शख्स किसी से हसद करता है, बुग़्ज़ करता है, टांगे खींचता है, उसका जिंदगी में कभी कुछ नहीं बनेगा। डॉक्टर ये फोन के अंदर ना एक ऑप्शन होती है जिसको कहते हैं फैक्ट्री रीसेट। मैं कहता हूँ आपका दोस्त फैक्ट्री रीसेट है आपके लिए। बिल्कुल वो ऐसे आता ही। है, आके आपसे चंद जली कट्टी भी करेगा, मीठी लूनी सलूनी सारी करेगा, आपको फैक्ट्री रीसेट करके चला जाएगा, बिल्कुल फ्रेश होके एकदम दोबारा अपनी टेंशनों से बाहर निकलेंगे। और उसमें देखिए एक चीज मैं और ऐड करता चलूं, देखें एक तो ये चीज होगी ना, दूसरा बात ये होती है कि देखें हमेशा ये देखा गया है कि वही बिजनेसेस भी वो ग्रो करते हैं या वो पार्टनरशिप्स वो ग्रो करती हैं जिसमें एक से ज्यादा लोग जो हैं वो अपना इनपुट देते हैं। और जी अगर वो दोस्त हों तो फिर तो हमने ये देखा है कि माजी में कि वो ऐसे जो चीजें हैं वो बहुत ज्यादा तरक्की करती हैं, उसमें काफी सारी ग्रोथ होती है। उसकी वजह ये है जी कि चमन में रंगो बू इम्तिजाज से है, चमन में रंगो बू इम्तिजाज से है। अगर हम ही हम हैं तो क्या हम हैं, वाह अगर तुम ही तुम हो तो क्या तुम क्या हो। बात। तो असल में होता ये कि दोस्त जो होते हैं 2 3 4 वो मुख्तलिफ किस्म की सलाहियतें होती हैं। एक दोस्त में कोई, किसी दूसरे में, किसी तीसरे में लेट्स से कोई मार्केटिंग की, कोई पहले में कोई फाइनेंस की, तीसरे में कोई कम्युनिकेशन की, लेट्स से जी फॉर एग्जांपल। अब जब ये सारी चीजें मिक्स होती हैं तो आप देखें कि जो इस तरह का जो टीम वर्क होता है उसी से जो है आपकी जो चीजें हैं वो ग्रो करती हैं। और अगर अपनी टीम वाले दोस्त हों, हंसी खुशी भी, हंसी मजाक भी और साथ साथ काम भी होता चले, तो ये हमने देखा है कि ये एक बहुत फायदा होता है। लेकिन अगर कोई ऐसा करे, कोई दोस्तों की टांगे खींचे, दोस्त आगे ना बढ़े। सर इस पे बल्कि सवाल पूछता हूँ पहले आपसे। जी जी। मुझे दो कोटेशन यहाँ पे मेरे ज़हन में आ गई। एक तो कोटेशन ये है कि अक्सर सुनने में आता है और कहा भी जाता है कि आप जो होते हैं अपने इर्द गिर्द के 5 से 6 लोगों का मजमूआ होते हैं। जी बिल्कुल। दूसरी कोटेशन यहाँ पे ये भी यूज की जाती है कि जो आपकी नेटवर्किंग है, जो आपका नेटवर्क है, वो आपका नेटवर्थ है। नेटवर्क है। सर यहाँ पे इसी सवाल के ऊपर जवाब दीजिएगा जो आपने बात की कि जो आपके इर्द गिर्द हासिदीन होते हैं, आजकल तो कोई पता नहीं चलता ना, आपके बड़ा करीबी दोस्त जो अपेरेंटली लग रहा है कि यार ही इज वन ऑफ योर बेस्ट बडी, बट बैक से वही आपकी रूट्स काट रहा होता है। और खास तौर पे ये हमारे मुआशरे में ये चीज ने बहुत ज्यादा तूल पकड़ी है पिछले को 15-20 साल से। ऑन द अदर हैंड अगर हम देखें बाहर दुनिया में जितनी भी कौमों ने तरक्की की है उन्होंने एक दूसरे को सपोर्ट करके की है। आप बाहर चले जाए, मिडल ईस्ट चले जाए, अमेरिका चले जाए, पाकिस्तानी को काटने पे लगा हुआ है, इंडियन की सपोर्ट करने पे लगा है। इस वक्त आपकी मिडल ईस्ट के अंदर सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग कम्युनिटीज कौन सी हैं? इजिप्शियन है, एक दूसरे की सपोर्ट करते हैं। बाकी जितनी अरब नेशनल्स हैं वो सारे एक दूसरे की सपोर्ट करते हैं। पाकिस्तानी को काटता है। इंडियन क्या करता है, जहां एक इंडियन आ जाए, खास तौर पे उनका मलवारी अगर केरलाइट वाला अगर एक बंदा ऑफिस बॉय की सीट पे अगर आके बैठ गया, सर उसका हदफ ये होगा अगले 5 साल में उसने सीईओ तक सारी भर्तियां करवानी है अंदर। जी बिल्कुल ठीक ऐसे है, ही, ऐसे ही। उनका ये नहीं है टॉप टू बॉटम, बॉटम टू टॉप जाते हैं सर वो। बिल्कुल ऐसे ठीक ही, है, ऐसे हमारे ही। यहाँ क्या है, एक बंदा आके बैठ गया, उसकी कोशिश होनी यार जेडे लगे ना चाह रहे इन्हू भी कटाओ। जी तो बिल्कुल सर ऐसे ही, ये ऐसे ही ये है। हमारे मुआशरे के अंदर जो प्रॉब्लम पैदा हुई, और ये पैदावार भी कुछ ज्यादा पुरानी नहीं है, पिछले 10-15-20 साल की है। ये कहाँ से सर हमारे मुआशरे के अंदर जन्म ली चीज? बस जी, ये मैं समझता हूँ कि पर्सनैलिटी ग्रूमिंग नहीं है, शख्सियत के मसाइल हैं और फुकदान है तरबियत का। अगर इसमें हकीकतन देखा जाए, देखिए कोई भी शख्स है, हर शख्स चाहता है जिंदगी में तरक्की करना, जी करनी भी चाहिए। हर शख्स कोशिश करता है कि है खूब से खूब तर कहाँ, मैं जितनी तरक्की कर सकूं करूं। हम्म अब मसला ये है कि ये तरक्की करनी कैसे है। कुछ लोग जो हैं वो गलत रास्ते अडॉप्ट कर लेते हैं और कुछ लोग ठीक रास्ते अडॉप्ट करते हैं। अच्छा, हमेशा तरक्की वही लोग करते हैं, कामयाब वही होते हैं जो ठीक ठीक रास्ते अडॉप्ट करता है। सही। ये जो लोग हैं इनको मैं एक हद तक बेचारा कहता हूँ, जो दूसरों की टांगे खींचते हैं। उसकी वजह यह है कि उनको लगता है कि ये करके शायद हम कामयाब हो जाएंगे, लेकिन वक्ती तौर पे ऐसे लोग कभी भी कामयाब नहीं होते। दुनिया में जिन लोगों ने भी तरक्की की है उनका एटीट्यूड सपोर्टिव था कि दूसरों को, अपने लोगों को साथ खड़ा करना, लेके चलना। ऐसे लोग जो टांगे खींचते हैं, ये मैं समझता हूं कि अपने एक दिमागी वसवसों में मुब्तला है। इनको लगता है कि शायद ऐसा करके हम कुछ कर लेंगे, लेकिन एक फैक्ट बता रहा हूं, ऐसा नहीं होता। इसमें दूसरी बात यह है कि बिल्कुल आपने बात ठीक की, खास तौर पे अगर आप मिडिल ईस्ट में देखें। मैं आपको एक वाकया सुनाऊं, मेरा इधर यूएई में एक जगह पे एक कॉन्फ्रेंस थी, तो वहां पे मुझे इन्वाइट किया। अब आप देखें कि वहां पे इजिप्शियन थे, वहां के लोकल थे, यूएस के और मुख्तलिफ नेशनैलिटीज के लोग थे, इंडियंस भी थे। अब इंडियंस भी हमारे जैसे हैं। वुड यू बिलीव दैट कि मैं वहां पे उस कॉन्फ्रेंस में देखता फिरा कि यार मुझे
कोई दूसरा पाकिस्तानी पाकिस्तानी डॉक्टर मिल मिल जाए। हाँ। अब वजह ये थी कि वो एक कम्युनिटी जो लोग बनाते हैं, वो ज़ाहिर बात है वो एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, वो चीज़ें आगे आती हैं। एक तो ये बात होगी। अब इसमें तीसरा मसला ये है कि बात पता क्या है, इस ये बात सारे लोग हमसे इसको रिलेट कर सकते हैं। असल में ना अपने ही गिराते हैं नशे-मन पे बिजलियाँ। वाह, वाह! लोगों को, स्ट्रेंजर्स को किसी से क्या पड़ी है, हर बंदा अपनी ज़िंदगी में मसरूफ़ है। किसी को क्या पड़ी है, किसी से जलना, किसी से हसद करना, किसी की टाँगें खींचना। हमेशा जो टाँगें खींचने वाले, हसद, नफ़रत वाले जो हैं, वो हमेशा लोग जो हैं, वो अपने ही होते हैं। स्ट्रेंजर्स को आपसे कोई किसी कुछ भी किस्म नहीं का है, हाँ। कोई गर्ज़, कोई ताल्लुक नहीं है। हुँ, इसीलिए मैं अक्सर ये कहता होता हूँ कि देखें दोस्ती तो बड़ी अच्छी चीज़ है, लेकिन ना आजकल का जो मामला चल रहा है, आजकल आपको अपने दुश्मनों से ज़्यादा अपने दोस्तों से बचना चाहिए। अल्लाहु क्योंकि आज बिल्कुल देखें ये आजकल ये जितनी ये जो बिज़नेस में या कोई और किसी किस्म की ये जो सीक्रेट्स जो होते हैं वो शेयर करते हैं, हुँ, वो दोस्त ही दोस्तों के करते हैं। ऐसे ही है। दुश्मनों से तो हाँ, इंसान जो है वो बड़ा केयरफुल रहता है ना कि हुँ, या इससे मेरी कोई लागतबाज़ी है, मैं इसको बता नहीं सकता। हुँ, दोस्तों पे हम भरोसा करते हैं। हाँ। अच्छा, इसीलिए आजकल के दौर में आपको दुश्मनों से ज़्यादा दोस्तों से बच के रहना चाहिए क्योंकि आजकल जो है ना दोस्त खतरनाक होते हैं। और दूसरी फिर बात ये है कि जो ट्रस्ट होता है ना जी, ट्रस्ट या भरोसा वही इंसान तोड़ता है जिस पे हम भरोसा करते हैं। और जिस पे मैंने भरोसा ही नहीं किया, हाँ, जिस पे भरोसा करके मैंने कुछ सोचा ही नहीं, कुछ प्लान ही नहीं किया, वो कैसे मेरा भरोसा तोड़ सकता है? तो बिल्कुल। भरोसा भी हमेशा वही तोड़ता है जिस पे आप भरोसा करते हैं। हुँ, तो नो डाउट इसमें कोई शक शुबे वाली बात नहीं है कि दोस्त आजकल जो हैं पहले जैसे मौसम अब तो आते नहीं हैं, बारिशों में पहले जैसी वो बातें नहीं हैं, दोस्तियाँ वो पहले जैसी रह नहीं गई। इसीलिए एट द सेम टाइम आपको दोस्तों से भी केयरफुल रहना है, लेकिन साथ-साथ थोड़ा अपना माइंड सेट जो है वो शिफ्ट करना है कि देखें दोस्तों के बगैर आप इंसान अकेले ज़िंदगी नहीं गुज़ार सकते। बिल्कुल दोस्त सही है। कुछ भी ना दें, वो आपको सब कुछ दे देते हैं। और ऐसे लोग जो दोस्तों से जलते हैं, हसद, नफ़रत, बुग़्ज़ करते हैं, ये बात आज मैं रिकॉर्ड पे रख लें, लिख के देता हूँ, लोग इसको सेव कर लें, टाइम पे इसको चलाइएगा। आप देख लीजिएगा कि जो शख्स किसी से हसद करता है, बुग़्ज़ करता है, टाँगें खींचता है, उसका ज़िंदगी में कभी कुछ नहीं बनेगा। ये बात आप सेव कर लीजिएगा मेरी और सर, टाइम पे सेव चलाइएगा। करने की ज़रूरत नहीं है। इसकी सबसे बड़ी जो हमें हमारी कम्युनिटी के अंदर जो मिलती है ना, शहादत मिलती है। फिर वो देख लीजिए, आज इतना बड़ा मुल्क 250 मिलियन, सर मज़ाक नहीं है। एक बड़ी सर इंस्टीट्यूशन आपने खड़ी की हो, एक बड़ा कोई ऐसा नाम आपने पैदा किया हो, कोई एक ऐसा कारनामा आपके 250 मिलियन ने किया हो जिसको हम दुनिया के कैनवस पे लगा सकें, ये पाकिस्तानी ने किया है। कुछ चीदा-चीदा कोई 2-4 मिसालें मिलेंगी, वो भी उसके पीछे भी प्योर ग्रूमिंग पाकिस्तान की नहीं नज़र आएगी। अब वो कहीं न कहीं बाहर रहा होगा, वहाँ उसने बिल्कुल, कोई नहीं, वंडर नहीं। कर दिया उन्हें। आप ऐसे कैसे कह सकते हैं? मैं आपकी इस बात से एग्री नहीं करता। हुँ। क्यों जी? मुनाफ़्क़त में हमारा कोई है मुकाबिल? मुनाफ़्क़त जितनी हम में है और उसके अलावा कौन-सी कौम जो है वो दूसरों के कामों में इतना टांग अड़ाती है? हुँ, इसमें भी हम नंबर 1 हैं। दूसरों की टाँगें खींचने में, मुनाफ़्क़त में, ये हमारा कोई सानी नहीं है। अगर मुनाफ़्क़त का मुकाबला हो और लोगों की टाँगें खींचने का मुकाबला हो और लोगों के रास्ते में रोड़े अटकाने और अपनी टाँग अटकाने का जो मुकाबला हो, तो हम बिल्कुल नंबर सर 1 पे मैं हैं। आपसे माज़रत ख़्वाह, मैं अपने वर्ड वापस लेता हूँ हाँ सर। जी, और ये भी इसमें बल्कि ये भी आप ऐड कर लें कि हमारा जो कौमी मशग़ला है ना, जैसे ऑन अ लाइटर नोट, वो है दूसरों के कामों में टांग टांग अड़ाना। ये अड़ाना। हमारा बड़ा बड़ा मज़ा आता है। बिल्कुल, तो बिल्कुल आपने अच्छा किया, आपने मुझसे एग्री कर लिया और वर्ड्स वापस ले लिए। बिल्कुल, हमने भी बहुत सारे कारनामे किए किए हुए हैं। हैं।